रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। और रेलवे ग्रुप डी में अगर आप लोग सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो लगातार मैं आपको जितने प्रैक्टिस सेट करूँ सारे प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे ये सारे के सारे रेलवे के क्वेश्चन होने वाले। चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई, तो बताओ कब हुई। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे, तो बताओ इनमें से कौन हो जाते हैं राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता। तो ये कमलापति त्रिपाठी हो जाते हैं। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 3 है कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो बताओ अमर्त्य सेन इन्हें भारत रत्न कब मिला था। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो कौन से वेद में मिलता है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जादू टोना का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है पांचवा आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है। तो बताओ कितनी आयु सीमा निर्धारित है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा हो जाती है वो हो जाती है 35 वर्ष। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं कैंसर के अध्ययन को। तो इसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो बताओ कुनैन है ये कौन से पेड़ से प्राप्त करते हैं। तो सिनकोना से कुनैन को प्राप्त किया जाता है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न कि अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश किस रंग का दिखता है। तो बताओ कैसा दिखता है आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्रियों को। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उन्हें काला दिखता है, नीचे से आपको देखने पर नीला दिखेगा। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि बांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब हुआ था बांडीवास का युद्ध। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहते हैं समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 11 आ जाता है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष से नवाजा गया। तो बताओ सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था। खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो उन्हें 2014 में मिला था। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 12 आ जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी तारीख में पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि चलैया समिति का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है चलैया समिति। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बंटवारा संबंधित हो जाती है चलैया समिति। 13 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 14 आ जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो बताओ ये NH7 है वो कौन से 2 शहरों को आपस में जोड़ता है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का जितने लोग बता रहे हैं वाराणसी से कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न पर संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसे हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है। तो बताओ कितने वर्षों का अंतर है। 16 का आंसर आपको देना है। 16 के चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो विक्रम संवत और शक संवत के बीच में जो अंतर हो जाता है वो 136 वर्षों का है। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 के सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो बताओ इनमें सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा। 17 का राइट आंसर आपको देना है। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी के तट पर ये विष्णुपद मंदिर हो जाता है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये फल्गु नदी के तट पर हो जाता है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो बताओ में से किसके द्वारा ब्लड ग्रुप खोजा गया था। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आपके सामने कि रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है। तो बताओ कौन से मंत्रालय के द्वारा होता है रोजगार समाचार पत्र का प्रकाशन। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 21 आ जाता है कि सबाक किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो बताओ में से कौन से देश की ये सबाक है गुप्तचर संस्था हो जाती है। 21 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगी ईरान की। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 22 आ जाता है कि स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं स्टोरेज बैटरी में। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 23 आ जाता है कि सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बताओ सत्यजीत रे को कब मिला था भारत रत्न। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें 1997 में भारत रत्न मिला था सत्यजीत रे को। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग होता है। तो बताओ इनमें से कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए काला लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है। तो बताओ कितना होता है। तो जो मानव मस्तिष्क है इसका जो औसत वजन होता है वो होता है 100 ग्राम। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है आपके सामने कि प्राणों की संख्या कितनी है। तो बताओ इनमें से कितनी हो जाएगी प्राणों की संख्या। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और 18 प्राणों की संख्या हो जाती है। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 27 आ जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया। तो बताओ कब मिला था लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। दो ऑप्शन ये रहा, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग 27 का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब मिला था। तो इन्हें जो भारत रत्न मिला था वो मिला था 1966 में। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा का विघटन कब होता है। तो बताओ कब हो जाता है। तो राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर हो जाता है। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ। तो बताओ कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये घटना 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो बताओ ये कौन से धातु का अयस्क हो जाता है मैग्नेटाइट। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है लोहा का। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि आलू किसका एक प्रकार है। तो बताओ आलू किसका प्रकार है। 31 का आंसर आपको देना। तो आलू या तने का प्रकार हो जाता है। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को किसने खोजा था। तो बताओ किसके द्वारा ये खोजा गया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेड ने खोजा था। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 33 आ जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को
किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो बताओ कब मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इनको मिला था 1987 में। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो बताओ कब लागू हुई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1999 में हुई थी। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये स्थित हो जाता है कोयम्बटूर में। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो बताओ कब मिला था मदर टेरेसा को भारत रत्न? 36 का आंसर आपको देना। तो ये उन्हें 1980 में दिया गया था मदर टेरेसा को भारत रत्न। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? तो बताओ कितने डिग्री सेल्सियस को कहते हैं? तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न कि सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? तो बताओ किसका स्तंभ है सारनाथ में? तो यहाँ पर है अशोक का। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो बताओ कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है ये उपराष्ट्रपति होता है। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है आपके सामने कि नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो कब मिला था? तो नेल्सन मंडेला को जो भारत रत्न है ये 1990 में मिला था। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।